नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों हो जाते हैं? बिकॉज बिपरजॉय, जिसने इंडिया में बहुत ज्यादा डिवास्टेशन मचाया। इंडिया के गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ सेक्शन में आप देख सकते हो, वहां पे फ्लड की सिचुएशन आ गई। ठीक है ना। कुछ रिसेंटली आए हुए साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूं तो बिपरजॉय, जो अरेबियन सी में आया। ठीक है ना। उसके बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा? गैब्रियल, जो नवंबर दिसंबर के महीने में आया था। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। पिछली बार करंट में भी रहा है, जिसकी वजह से, गैब्रियल की वजह से न्यूजीलैंड के कुछ आपको सीडीएस में आइलैंड्स देखने को मिले। ठीक है ना। हॉक बे देखने को मिली कि भाई हॉक बे कहाँ पे है, स्टेवर्ट आइलैंड कहाँ पे है। गेटिंग? तो जहाँ पे साइक्लोन आते हैं वहाँ की लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि फैबियन, फैबियन करके एक साइक्लोन आगे बढ़ता चला आ रहा है। कहाँ पे है वो? डिएगो गार्सिया में, जहाँ पे यूएसए का आपको क्या मिलेगा? नेवल बेस मिलेगा, मिलिट्री बेस मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के साइक्लोन्स आए दिन आते रहते हैं। बिपरजॉय ने इंडिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, तो इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फॉर द यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए एंड सीएपीएफ के लिए इसमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द चांस है कि बिपरजॉय से आपको सीधा ही क्वेश्चन पूछने की कौन सा साइक्लोन रिसेंटली अगर हुआ है इंडिया में। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर साइक्लोन्स के नाम को क्या क्या जानते हैं। लाइक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चाइना में टाइफून के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यूएसए में आपको किसके नाम से मिलेगा? टॉर्नेडो के नाम से मिलेगा। तो कुछ रीजन में इस तरीके के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो मोस्ट डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो किससे मिलेगा? करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना। कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और टेम्परेट साइक्लोन के करेक्टरिस्टिक्स उनको दे देगा। या तो उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा नॉट करेक्ट है अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, कौन सा करेक्ट है अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चंस बना देगा। तो उसको समझने के लिए हमें प्रॉपर ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को समझने से पहले मैं थोड़ी तुम्हें चीजें बता देता हूँ, उन चीजों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर ये अर्थ है, सॉरी फॉर डायग्राम, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ना बनते हुए, ये थोड़े ऊपर बनते हैं। ठीक है ना। 5 डिग्री ये साउथ हो गया या 5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे, पहली बात तो वो कहाँ पे बनेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है ना। जो 5 डिग्री नॉर्थ से 25 या फिर 30 हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ में। तो या फिर 5 डिग्री साउथ से 25 to 30 डिग्री साउथ। यहाँ पे कौन से आकर होंगे? हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? ये तो आपने देखा होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है और यहाँ पे होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रही है। ठीक है ना। इसके ऊपर का रीजन क्या कहलाता है? टेम्परेट रीजन। ठीक है ना। आई होप कि ये आपने पढ़ रखे होंगे। टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, और ये लास्ट वाला क्या होता है? फ्रिजिड जोन। ठीक है ना। तो और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। गेटिंग? तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़े से ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे कौन सा बन रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन कहाँ देखने को मिलेंगे? कुछ इस रीजन में। गेटिंग? तो इस रीजन में आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में देखने को मिलते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स दोनों की अलग अलग। इससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा देता हूं कि अगर ये अर्थ का सरफेस है, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई इंसोलेशन होगा, वहां पे प्रेशर कौन सा बनेगा? लो प्रेशर। और लो प्रेशर में जो एयर होती है वो हमेशा क्या करती है दोस्तों? राइज करती है। ठीक है ना। और जो अगर हाई प्रेशर है किसी जगह पे, तो एयर क्या करेगी? वहां पे सबसाइड करेगी। ठीक है, नीचे की तरफ। ओके।
तो यहाँ पे राइज होती है एयर, सबसे पहले तो नीचे से एयर यहाँ पे जाके कन्वर्ज होगी, ठीक है ना, और कन्वर्ज होने के बाद क्या होगी, राइज। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, दो फिनोमेना होते हैं, एक तो कन्वर्ज होने का, एक राइज होने का, कहाँ पे, लो प्रेशर जोन में। और अगर हाई प्रेशर जोन है तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो ये क्या होगी, सबसाइड करेगी, और यहां पे जाके क्या कर जाएगी, डाइवर्स। तो हाई प्रेशर में दो चीजें हो रही हैं, सबसाइड और डाइवर्स, और यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, राइज और कन्वर्ज। तीसरी चीज है दोस्तों, ये तो पहली चीज हो गई कि भाई बनते कहाँ पे हैं, ये दूसरी चीज हो गई कि एयर किस तरीके से राइज और सबसाइड करती है। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स का। अब आइए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। कोरियोलिस फोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, विंड्स को डिफ्लेक्ट करना, विंड्स डिफ्लेक्शन का काम होता है, ठीक है ना। ये साइक्लोन को बनाने के लिए मैं बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो विंड का डिफ्लेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में ये सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करता है। ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना, ये राइट डायरेक्शन, ये किस में होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स। और अगर कहीं पे कोरियोलिस फोर्स अगर बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो वहां पे साइक्लोन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। साइक्लोन कैन नॉट बी फॉर्म इन द रीजन वेयर कोरियोलिस फोर्स इज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, जिसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम, तो डोल्ड्रम पे आपको ना तो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, ना ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तो वैसे भी नहीं बनेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज वहां पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, और कोरियोलिस फोर्स जीरो होने की वजह से इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलते। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ओके, तो अब हम बात करेंगे एयर मासेस की, ठीक है ना। तो एयर मासेस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एयर मास की अगर मैं बात करूं तो एयर मास क्या होते हैं, एक वास्ट रीजन में अगर वहां पे एक होमोजीनियस एयर का एक सराउंडिंग एक सरफेस बन रहा है, लाइक हम कह सकते हैं कि किसी भी होमोजीनियस रीजन में कोई भी एयर मास एयर है वो अगर फ्लो कर रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर टेम्परेट रीजन है या फिर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल रीजन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, उसके ऊपर कोई भी एयर फ्लो कर रही है, इट इज कॉल्ड एयर मास, ठीक है ना। यहाँ पे समुद्र है, सी है, यहाँ पे कोई भी अगर एयर फ्लो कर रही है, इट इज ऑल्सो भी एयर मास। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से रीजन में एयर मास है। अगर वो सी वाले रीजन में है या पोलर वाले रीजन में, ऑब्वियसली वो कैसा होगा, पोलर रीजन वाला एयर मास होगा, जहाँ पे कौन सी विंड फ्लो कर रही होगी, ठंडी, कोल्ड विंड। और जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है जहाँ पे कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एयर आपको कैसे देखने को मिलेगी, वार्म देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने 5 तरीके से डिवाइड कर रखा है एयर मास को। एक है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, एक है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, एक है कॉन्टिनेंटल पोलर, फिर है मैरीटाइम पोलर, और उसके बाद कौन सा आता है, आर्कटिक का, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल में कॉन्टिनेंट्स है उसके ऊपर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल रीजन में आपको सी पाए जाएंगे उनके ऊपर, कॉन्टिनेंटल पोलर जो कॉन्टिनेंट्स आपको पोलर रीजन में मिलेंगे, जैसे कि साइबेरिया, आपका नॉर्थ रसिया, आपका नॉर्थ कनाडा, नीचे की तरफ चलोगे तो सियाल नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे आपको कौन सा क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम पोलर। मैरीटाइम पोलर जहाँ पे सी है, ठीक है ना, सी सरफेस है। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक जो बिल्कुल आर्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट्स की, जो लास्ट है, उसके बाद हम सीधा किस पे आएंगे, ये हमारी चौथी चीज हो गई और ये हमारी 5वीं चीज है, ठीक है ना। यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद अगर मैं फ्रंट्स की बात करूं तो जो एयर मास है अगर वो आपस में टकराते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं, फ्रंट्स बनते हैं। दोस्तों 4 तरीके के फ्रंट होते हैं। एक तो होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब अगर यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ से वार्म एयर आ रही है, यहाँ से कोल्ड, यहाँ से वार्म, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन बनेगा, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ाई नहीं करते, मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते,
ठीक है ना। वहां पे प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट होते हैं। जहां पे कोई भी आपकी बारिश वगैरह कुछ मतलब इतनी इंटेंस नहीं होती, ठीक है ना। बारिश तो सभी फ्रंट्स में होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती जितनी आपको कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में देखने को मिलती है। अब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट क्या होती है? कोल्ड फ्रंट वो होता है जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर की तरफ चलता चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वार्म एयर है आपकी, उसकी तरफ कोल्ड फ्रंट जा रहा है और इसको क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, ठीक है ना। इस पे हावी हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वार्म फ्रंट की बात करूं, तो वार्म फ्रंट क्या करेगा, कोल्ड फ्रंट की ओर जाएगा और कोल्ड फ्रंट पे हावी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटेंस बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये फ्रंट्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर वार्म फ्रंट है, यहाँ पे आपका कोल्ड फ्रंट है, ये जब आपस में दोनों टकराते हैं, बहुत तेजी से जब आपस में टकराते हैं, तो जो वार्म फ्रंट है, जो वार्म एयर है, वो कोल्ड एयर के ऊपर आ जाती है। बिकॉज अब ऐसा क्यों होता है, ये वार्म एयर ये कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है, यानी कि लिफ्टेड अप हो जाती है ग्राउंड सरफेस से ऊपर। ग्राउंड सरफेस पे आपको पहले वार्म एयर मिली, वो राइज करती हुई ऊपर गई, और ऊपर जाते वक्त वो क्या हुई, कोल्ड एयर से ऊपर निकल गई। कोल्ड एयर को क्या कर दिया उसने, बिल्कुल से खुद लिफ्टेड अप हो गई, और जो कोल्ड एयर थी उसको नीचे की तरफ कर दी। यानी कि नीचे की तरफ ऑब्वियसली कोल्ड एयर हो जाती है, बिकॉज कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंस होती है, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, कोल्ड एयर हमेशा डेंस मिलेगी और वार्म एयर कैसी मिलेगी, हल्की, ठीक है ना। ओके। तो इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है और बिल्कुल लिफ्टेड अप हो जाती है ग्राउंड से। उसको फ्रंट को जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। समझ आया, स्टेशनरी, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने साइक्लोन्स। साइक्लोन्स भैया प्राइमरली दो तरीके के मिलेंगे, एक मिलेगा ट्रॉपिकल, और यहां मैं बात करूंगा टेम्परेट की। दोनों ही मोस्टली सारी चीजों में सेम होती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो आपको मिलेगा वहां पे लो प्रेशर मिलेगा इसके सेंटर में। टेम्परेट साइक्लोन के सेंटर में क्या मिलेगा, हाई प्रेशर। अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहां पर भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे क्या करती है, एयर राइज करती है, और जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो एयर होगी वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट डायरेक्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होगी हमारी राइट डायरेक्शन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ पे एयर किधर गई, राइट डायरेक्शन, गेट इट। तो ये जब एयर इस तरीके से फ्लो करती है, तो स्पाइरल वे में फ्लो करती जाती है और लास्ट में जाके यहाँ पे क्या बनाती है, साइक्लोन। बिकॉज यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से ये जो एयर थी, जो हाई प्रेशर था, वो इस तरीके से अंदर की ओर चलता चला गया, ठीक है ना। बाहर क्या था, हाई प्रेशर, अंदर क्या था, लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, मूव करती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये कैसे साइक्लोनिक हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर लेता तो विंड किधर डिफ्लेक्ट होती, विंड होती भैया लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लो करती, इस तरीके से स्पाइरल वे में फ्लो करती जाती है। और यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से जब ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती, यहां से आ रही होती एक और, ठीक है ना। तो ये कैसा होता, क्लॉकवाइज। तो ये समझ आया कि किस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां से हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन का निकाला कि भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो वहां पे कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं, ओके। अब अगर मैं टेम्परेट साइक्लोन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में विंड क्या करती है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। गेटिंग? तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो विंड कहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी? राइट डायरेक्शन। ओके। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया, और विंड ने जब राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया, अब ये बाहर की तरफ क्यों जा रही है? बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है। इसको हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर है, क्योंकि अंदर क्या था? हाई प्रेशर। तो हवा क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। गेटिंग? यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही थी, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ था बाहर। गेटिंग? तो यहाँ पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैंने बात की, तो यहाँ पे किस तरीके से डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया हाई प्रेशर, और यहाँ पे मैंने लिया लो प्रेशर, यहाँ पे मैंने लिया लो प्रेशर, यहाँ पे लो, और यहाँ पर भी मैंने लो प्रेशर लिया। तो ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी? साउथ डायरेक्शन में, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी बिकॉज ऑफ कोरिलेसिस फोर्स। और कुछ इस तरीके की आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये कैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ आया? तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है ना? यहां से डायरेक्शन तो चलो आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि विंड जो इनका बनना कैसे होता है। भाई ये बनते कैसे? गेटिंग? एक मिनट, इनको मैं मिटा देता हूं। अभी हम यहां देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर फॉर्मेशन समझनी है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अंदर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है। ठीक है ना? और बाहर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है। तो यहां पे मैंने बनाया लो प्रेशर। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें। ठीक है ना? विंड कैसे मूव करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है ना? तो विंड क्या करती है? यहाँ पे आपका लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर में मैंने क्या बताया था कि राइज होती है विंड। ठीक है ना? विंड क्या करेगी? राइज करेगी। और यहाँ पे राइज करने के बाद जब ये ऊपर पहुंच जाती है, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या बनाने लगती है? क्लाउड्स बनाने लगती है। ठीक है ना? और जब ये क्लाउड्स बनते हैं, इन क्लाउड्स का क्या नाम होता है? क्यूमुलोनिम्बस। अब दोस्तों यही जो क्लाउड्स थे क्यूमुलोनिम्बस, ये आपके सीडीएस 1 2023 में पूछे कि भाई कौन से कन्वेक्शनल होते हैं, उनका एनुअल टॉप कॉलीफॉलोवर टाइप होता है। ठीक है ना? तो वो कौन से होते हैं दोस्तों? क्यूमुलोनिम्बस होते हैं, जो इंटेंस रेन फॉल करते हैं और थंडर लाइटिंग के साथ आते हैं। ठीक है ना? तो ये कौन से हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आपको क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश करेंगे। ठीक है ना? तो इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटेंस रेनफॉल देखने को मिलता है। जबकि ये जो बीच वाला एरिया था, यहां से जो लिफ्टेड अप हुई थी एयर, वो आपको यहां एरिया में बिल्कुल आपको कोई भी वेदर फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन बिल्कुल कैसा रीजन होता है? लो प्रेशर होता है यहाँ पे, और बिल्कुल काम रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश देखने को मिलेगी। अब यहाँ से होता क्या है कि ये ऊपर गई एयर, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गई? ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? लेटेंट हीट
काम करती है, और लेटेंट हीट की वजह से ये नीचे की तरफ क्या करने लगती है, सबसाइड करने लगती है। ये ऊपर से एयर आ ही रही थी, तो यहाँ पे किस तरीके का आपको रोटेशन देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको रोटेशन देखने को मिलता है। ये तो आपको लो प्रेशर चल ही रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। तो ये जो बनते हैं इस तरीके का जो साइक्लोन बनता है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ आया? एक और बार आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे लो प्रेशर था, लो प्रेशर की वजह से एयर राइज हुई ऊपर की तरफ, और वहां पे क्या बना दिया इसने, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना दिया। लेकिन जो बीच वाला जो एरिया था ये वैक्यूम की तरह काम करता है, और यहाँ पे क्या राइज हो जाता है, लेटेंट हीट हो जाता है, ये नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है, और कुछ इस तरीके के लूप लाइक फॉर्मेशन में ये फ्लो करने लगता है और रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। ये लो प्रेशर होता है, यहाँ पे बिल्कुल काम रीजन होता है। अगर मैं बात करूं इंडियन ओशियन की, ठीक है ना, या अरेबियन सी की, बे ऑफ बंगाल की, तो यहाँ पे आपको 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इनका डायमीटर कितना होता है, तो इनका डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो 600 से 1200 किलोमीटर डायमीटर के एरिया में फैला होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे भाई क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, उनको हो सके तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। नंबर वन करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो भैया जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वार्म रीजन होना चाहिए। और वार्म होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर की वजह से एयर राइज होगी। तो ये तो प्राइमरी कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना चाहिए। ऑब्वियसली लो प्रेशर होगा तो राइज होगी एयर, और वहां पे जाके साइक्लोनिक फॉर्मेशन करेगी। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है भाई कि अपर एयर सर्कुलेशन में, अपर एयर सर्कुलेशन में वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए, लेस वेरिएशन इन अपर सर्कुलेशन। अब ये क्या चीज है, जैसे कि जो यहां पे एयर बह रही है, जो यहाँ पे एयर जो काम कर रही है, दैट कैन बी द वार्म और कोल्ड। यहाँ पे मोस्टली वार्म एयर ही है जो ऊपर गई थी और लेटेंट हीट की वजह से नीचे सबसाइड कर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एयर जिस स्पीड से थी, जो भी यहाँ पे एयर का करेक्टरिस्टिक्स थे, वो ऊपर वाली जो एयर बह रही है उसमें और इस वाली एयर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेस वेरिएशन होना चाहिए अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है ना। ये कौन सी चीज हो गई भैया, ये चौथी चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कोरोलिसिस फोर्स पर। कोरोलिस फोर्स प्रेजेंस होना चाहिए। कोरोलिस फोर्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज विदाउट कोरोलिसिस फोर्स यहाँ पे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके के बादल आपको देखने को मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब टेम्परेट साइक्लोन किस तरीके से यहाँ पे अलग होंगे थोड़ी सी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर बना तो इसका फॉर्मेशन क्या था, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन था। ये तो मैंने नॉर्मल करके फॉर्मेशन बताया। अब ये जो यहाँ पे एक और चीज देख लो कि ये जो है, ये है आई वॉल ऑफ आई, या इसको क्या बोलते हैं, आई वॉल। और ये आपको कहां पे मिलेगा, सिर्फ सी में मिलेगा आपको देखने को ट्रॉपिकल साइक्लोन। लैंड पे जाके ये क्या हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बिकॉज इनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता, और विदाउट मॉइस्चर ये क्या होने लगते हैं, डिसिपेट होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिपरजॉय गुजरात पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, इंटेंस तरीके से बारिश की, राजस्थान में बहुत ज्यादा फ्लड किया, लेकिन आगे बढ़ते 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 नॉर्दर्न एरिया तक वो क्या हो गया, गायब हो गया, बिकॉज वहां पे उसको मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिल पाया, मॉइस्चर की वजह से वहां पे ये क्या हो गया, डिसिपेट होने लग जाता है, ठीक है ना। और जहां पर सी के बाद जिस जगह पे वो फॉल करता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन।
ठीक है। अब मैं अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करूं या ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं या फिर एंटी साइक्लोन की बात करूं, ये सारी चीजें दोस्तों एक ही है, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, और एक और कौन सी है? अगर मैं यहां पे बात करूं, चलो यहां पे समझा देता हूं। तो यहां पे क्या होता है, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर, ठीक है ना, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। और एक टाइम पे आके यहाँ पे पहले क्या था, स्टेशनरी फ्रंट था, और यहाँ पे कौन सी थी, कोल्ड एयर थी। ये क्या थी, कोल्ड एयर। यहाँ पे ये कौन सा था, वार्म एयर। तो जो कोल्ड एयर होती है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोल्ड फ्रंट। और वार्म फ्रंट क्या करती है, कोल्ड फ्रंट को, कोल्ड एयर को, जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर को सबसाइड कर देती है, ठीक है ना। वार्म एयर खुद ऊपर पहुंच जाती है। और जो स्टेशनरी फ्रंट था, स्टेशनरी फ्रंट मैंने क्या बताया था आपको, जो बिल्कुल स्टेबल होता है। और ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट में जब एयर लैंड सरफेस से बिल्कुल से लिफ्टेड अप हो जाती है, जैसे कि जो वार्म एयर थी वो ऊपर की तरफ गई और कोल्ड एयर को उसने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर वार्म एयर को पूरी तरह ओवरटेक कर लेगा, तो वार्म एयर ऊपर चली जाएगी और वहां पे कौन सा फ्रंट बनने लग जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट। और कुछ इस तरीके से ये सर्कुलेशन करने लग जाए, ठीक है यहाँ। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन। तो यहाँ पे एक और तरीके से समझा देता हूँ तुम्हें। जैसे कि ये है इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर ये क्या है, टेम्परेट, ठीक है ना। यहाँ पे आपके कौन से काम कर रहे हैं, हेडली सेल और फेरल सेल काम कर रहे हैं, गेटिंग। तो यहाँ पे जो एयर होती है वो कैसे जाती है, कुछ इस तरीके से होती है। कौन सी होती है, वेस्टर्ली। और यहाँ पे कौन सी आ रही है, ट्रेड विंड से, ठीक है। अब जो ईस्टर्ली कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कौन सी है, वार्म एयर। तो यहां से पोलर रीजन से इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। ये कौन सी है, कोल्ड एयर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आती है, तो इनको क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है, और कुछ इस तरीके से साइक्लोनिक फॉर्मेशन होने लगती है। और जो ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन होती है ये इस तरीके से होना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। अगर आपको यहां से समझ आया हो, यहां से देख सकते हो, यहां से समझ आया हो, यहां से देख सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहां और क्लियर में देख सकते हैं, जैसे कि ये एंटी साइक्लोन है और ये कौन सा है, साइक्लोनिक फ्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वार्म एयर जा रही है, यहाँ पे कौन सा बना रही है, वार्म फ्रंट बना रही है, ठीक है ना। कोल्ड एयर इसको पीछा कर रही है, इसको चेज करती जाएगी और एक टाइम पे जाके इसको क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। और जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और कोल्ड एयर स्लाइड कर जाएगी नीचे की तरफ। क्योंकि कोल्ड एयर क्या होती है दोस्तों, डेंस होती है, डेंस होने की वजह से वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाती है और वार्म एयर उसके ऊपर जाके बैठ जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे ऑक्लूडेड फ्रंट देखने को मिलता है, थोड़े बहुत बादल भी बनते हैं क्यूमुलस करके। तो लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंस रेनफॉल नहीं होती, इतनी ज्यादा इंटेंस डिवास्टेशन नहीं करता है। खास बात यह है कि दोस्तों ये लैंड और सी दोनों पर ही एक्टिव होता है, जबकि आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो सिर्फ आपके किस पर एक्टिव होता है, सी पर, ठीक है ना। लैंड पे जाके वो डिसिपेट होने लगता है। यहां पे कुछ इनके हम उनको देखेंगे, अंतर क्या क्या है। तो भैया यहां अगर मैं बात करूं टेम्परेट साइक्लोन की, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन में अंतर क्या है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे वार्म एयर गई, यहाँ पे कौन सा बना रही थी, वो वार्म फ्रंट बना रही थी, ठीक है ना।
और जब कोल्ड एयर ने इसको चेज करना स्टार्ट किया, कोल्ड फ्रंट था, ठीक है ना, जब इसको चेज करने लगा तो कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है, बिकॉज डेंस होने की वजह से वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाती है और वार्म एयर उसके ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से जो वहां पे स्टेशनरी फ्रंट बना हुआ था वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड मतलब लिफ्टेड अप हो जाना एयर का ग्राउंड सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से जो वार्म एयर गई थी उसका पूरी तरीके से लिफ्टेड अप हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सा फ्रंट बनने लग जाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको क्लियर फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलेगा, जबकि फ्रंटल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में अलग ही घटना होती है, वहां पे एयर राइज करती है और वहां पे ऊपर जाके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से वहां पे इंटेंस रेनफॉल होता है, ठीक है ना। दे कवर ए लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी। लार्ज एरिया को कवर करती है और लैंड और सी दोनों पर आपको क्या हो सकते हैं, ये ओरिजिनेट हो सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट हो सकते हैं केवल सी पे, और रीचिंग ऑन द लैंड दे डिसिपेट, भाई वो गायब हो जाते हैं जब लैंड पर पहुंचते हैं। गायब इन द सेंस कि वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अपनी वेलोसिटी खोने लगते हैं, अपना मॉइस्चर कंटेंट खोने लगते हैं, जिसकी वजह से डिवास्टेशन तो मचाते हैं लेकिन उतना हद तक नहीं मचाते जितना वो सी में मचा के आए हुए। अब सी में बिकॉज कोई भी घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है कि इतना ज्यादा डिवास्टेशन हुआ, लेकिन कोस्टल एरियाज को भाई पूरी तरह बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। अगर मैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की और बात करूं तो ये अफेक्ट करते हैं मच लार्जर एरिया को रेदर देन दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर कम डिस्ट्रक्शन करते हैं, कम लार्जर एरिया को करते हैं, लेकिन वो कैसा करते हैं, हाइयर करते हैं और मोर डिस्ट्रक्टिव करते हैं, बिकॉज विंड बहुत ज्यादा इंटेंस होती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करते हैं दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं, इसको तो मैंने बार बार समझाया कि वहां पे हाई प्रेशर जोन बनेगा इसके सेंटर में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का लो प्रेशर देखने को मिलता है कहां पे, आई में, जिसको आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। ये कैसा रीजन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल काम रीजन होता है। यहाँ पे एयर क्या करती है, सबसाइड करती है, गेटिंग ओके 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होती है, 600 1200 तक डायमीटर होता है। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर साइक्लोन का चैप्टर हो जाता है। अब